नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच हैं एसीपी श्री विपिन कुमार, जो एसडीपीओ रोहिणी का काम देख रहे हैं और इस महीने रिटायर होने जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, आपने मुझे आमंत्रित किया। सर, कैसा फील कर रहे हैं आप? रिलैक्स फील कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। सर, शुरुआत करेंगे आपके इंट्रोडक्शन से। आप बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस चीज़ ने आपको दिल्ली पुलिस में आने के लिए प्रेरित किया। मेरा जन्म टोहाना सब डिवीज़न है, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा में हुआ। वहीं मेरी स्कूलिंग हुई और उसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मैंने अपनी हायर एजुकेशन पूरी की। फिर मैंने सिविल डिपार्टमेंट हरियाणा में ज्वाइन किया। तो वहाँ मुझे कुछ चैलेंजिंग नहीं लगा। ड्रेस फैशनिज़म मेरे में शुरू से था, मैं ड्रेस की जॉब पसंद करता था। और उसके बाद मैंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट टाइम थ्रू हो गया। और 1989 से मैं दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ। सर, जैसे कि आपने बताया कि 1989 में आप दिल्ली पुलिस परिवार का हिस्सा बने, तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि तब से लेकर अब तक जर्नी आपकी कैसी रही? बड़ी अच्छी जर्नी रही पुलिस की। 1989 में पुलिस में भर्ती हुआ। उसके बाद डी कोर्स करने के बाद मैं लगातार 7 इयर्स थानों में रहा, चौकी इंचार्ज रहा, ISBT कश्मीरी गेट। 2006 में मेरा एज इंस्पेक्टर प्रमोशन हुआ। तो मैंने लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंजिंग थाना सिविल लाइन में एज इंस्पेक्टर ATO 2 साल काम किया। उसके बाद इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन जहांगीरपुरी रहा और 2009 में मुझे SHO सरस्वती विहार लगाया गया। वहाँ मैंने कार्य किया और थाने में काफ़ी सुधार किया। तो 2011 में मेरा थाना सरस्वती विहार दिल्ली में फर्स्ट पोजीशन पे आया था, जिसमें LG साहब ने मुझे सम्मानित किया था। उसके बाद मैं SHO मायापुरी रहा, ट्रैफिक में रहा और क्राइम ब्रांच में भी मैंने काफ़ी सर्विसेज की। और प्रमोशन मेरा 2018 में एज ACP हुआ। उसके बाद से मैं विजिलेंस में और फिर ACP सब डिवीज़न बुआना रहा 2 साल। और प्रेजेंटली मैं लास्ट 2.5 ईयर्स से ACP रोहिणी सब डिवीज़न का कार्य देख रहा हूँ। बड़ा फुलफिलिंग कैरियर रहा है और ज़्यादातर नौकरी मेरी फील्ड में ही रही है और जनता को समर्पित रही है। सर, जैसे कि आपने बताया लगभग 34 साल आपकी नौकरी हुई है। मैं सर बात करना चाहता हूँ चेंजेस की, जो आपने दिल्ली पुलिस सिस्टम में तब के दौर में और आज के दौर में आपने फेस किए हैं। सर, मैं थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहूँगा। जब हम भर्ती हुए थे तो मुझे याद है कि FIR की 3 कॉपीज़ बनती थी और हम कार्बन लगा के हाथ से लिखते थे FIR। वो समय मुझे थाना सिविल लाइन 1991 का याद है। जब हम ड्यूटी अफसर बैठते थे शुरू में, तो हमने वो FIR भी दर्ज की हुई है। और आज का जो देखते हैं सिस्टम, तो सब चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर से जनरेट हो रही हैं। कंप्यूटर युग की शुरुआत हमारे पुलिस में आने के बाद ही हमने देखी। और ऑफ लेट पिछले लास्ट 10 ईयर्स में तो जो डिजिटाइजेशन पे काम हुआ है, CDRs IPRs पे काम हुआ है और जो इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स में चेंजेस आए हैं। जब हम भर्ती हुए थे तो उस समय तो केवल ट्रेडिशनल पुलिसिंग के तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाती थी। लेकिन अब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बिना CDR IPR या साइंटिफिक एविडेंस के हम कोई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर पाते हैं। तो बड़ा चेंजेस का तो बहुत अच्छा और सुहाना सफ़र रहा है दिल्ली पुलिस का। और दिल्ली पुलिस हमेशा अग्रणी रही है कि लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट करने के लिए स्टाफ को बेस्ट पॉसिबल गैजेट्स जो हैं दिल्ली पुलिस ने दिए हैं। और अब ये स्टाफ के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है कि वो उसका प्रॉपर यूज़ करे और क्राइम को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके मुलजिमों को जो है सज़ा तक पहुँचाए। सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो पब्लिक और पुलिस रिलेशंस, इनमें सर किस हद तक सुधार हुआ है? जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, जो ब्रिटिश पुलिस थी अगर उसको हम इमेजिन करें और फिर हमारे आज़ादी के बाद की पुलिस को और आज की पुलिस को, तो एजुकेशन का बड़ा फ़र्क रहा है। जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, सीनियर ऑफिसर्स की जो है सुपरविज़न क्लोज होती जा रही है और ह्यूमन बिहेवियर पे और हमारी ट्रेनिंग में जो एम्फेसाइज किया जाता है, उससे पब्लिक और पुलिस के रिलेशंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि गुंजाइश है हमें और पब्लिक से रिलेशंस इम्प्रूव करने चाहिए। खासकर यंगर जनरेशन जो अब आ रही है,
ह्यूमनली अप्रोच और पेशेंट हेयरिंग जो है कंप्लेनेंट्स की, वो कीवर्ड है जब आप फील्ड में काम करते हैं। तो सर 34 साल लगभग आपकी नौकरी हो गई है और ज़्यादातर समय आपने सर फील्ड में ही बिताया है। मैं सर जानना चाहता हूँ इस दौरान कोई ऐसा चैलेंजिंग टास्क आपने फेस किया हो या कोई ऐसा केस जो आप हमसे डिस्कस करना चाहें। काफ़ी चैलेंजेस रहे इस लंबे कैरियर में। अच्छा और बड़ा जो एक्सपीरियंस रहा वो रहा, मेरी सिलेक्शन हुई यूएन मिशन फॉर बोस्निया हर्ज़ेगोविना के लिए और मैं 1.25 साल वहाँ बोस्निया में रहा। वहाँ हमें एक्सपोजर मिला इंटरनेशनल पुलिस ऑफिसर्स के साथ काम करने का और अपने आप को उनके समक्ष खड़ा होकर देखने का कि हम किस स्तर पर उनके अपोजिट हम कितने स्तर पे काम कर सकते हैं। तो मेरा ये अनुभव रहा कि स्किल्स में और मेहनत में दिल्ली पुलिस का कोई भी सानी नहीं है और जितनी कर्तव्यपरायणता और निष्ठा से हम लोग समय का ध्यान ना रखते हुए काम करते हैं, उसका मुकाबला कहीं भी वर्ल्ड में नहीं है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर में मेरा बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। राइट फ्रॉम बिगिनिंग व्हेन आई वाज इन डी कोर्स, तो सीनियर ऑफिसर्स के सुपरविजन में मंडल कमीशन का भी हमने अरेंजमेंट दिया है, जिसका काफ़ी हू एंड क्राई हुआ था दिल्ली में। उसके बाद निर्भया कांड का मैं चश्मदीद गवाह रहा हूँ इंडिया गेट और विजय चौक पे। मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर था इस एरिए का और मुझे अब भी खुशी है बताते हुए कि उस समय ट्रैफिक का संचालन करना बड़ी टेढ़ी खीर थी, जिसमें मेरी जिप्सी भी डैमेज हुई थी और मेरे एक हेड कांस्टेबल की मोटरसाइकिल को भी जला दिया गया था। लेकिन हमने उस चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए ट्रैफिक का जो सुचारू रूप से चलना है वो हमने इंडिया गेट पे जो लाइफ लाइन है ट्रैफिक की इस एरिया में, उसको जारी रखा। उसके बाद ऑफ लेट अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई उसमें कोविड के दौरान मेरे दोनों सब डिविजन्स में बुआना में मैंने वो ह्यूमनली वो एंगल देखा जब हमारी जो इंडस्ट्रियल लेबर है वो अपने नेटिव प्लेसेस के लिए अपनी फैक्ट्रीज छोड़ के चल पड़ी थी सड़कों पे और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था उनको संभालना और ट्रांसपोर्ट मुहैया करवाना। उस चैलेंज को हमने ग्राउंड पे आके काफ़ी अच्छे से संभाला, उस चैलेंज को हैंडल किया। और उसके बाद सेकंड फेज में मैं एसीपी रोनी था कोविड में, तो एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल है रोनी में जिसमें एक ही रात में ऑक्सीजन की शॉर्टेज करके 24 डेथ्स हुई थी। वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम सब वहाँ खड़े हुए, हमने जिन लोगों के प्रियजनों की मृत्यु हुई थी उनको संभाला और साथ के साथ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को और हॉस्पिटल को डैमेज होने से भी बचाया। और अब जो रिसेंट था, वाइल एसीपी बुआना आई वाज एट सिंगू बॉर्डर ड्यूरिंग फार्मर एजिटेशन। कंटिन्यूसली 90 डेज मैंने वहाँ लॉजिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन देखी और मुझे मेरा सौभाग्य रहा कि दिल्ली पुलिस के सभी सीनियर ऑफिसर्स के साथ मैंने कार्य किया और मुझे वहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और फार्मर एजिटेशन के दौरान 26 जनवरी को और 29 जनवरी को जो लॉ एंड ऑर्डर के इशू हुए उसमें भी मैं भागीदार रहा और बढ़ चढ़ कर मैंने काम किया। ये मेरे लिए लॉ एंड ऑर्डर के मेजर इश्यूज़ हैं और ये अविस्मरणीय हैं जो ताजीवन मुझे याद रहेंगे। इसके अलावा क्राइम में ड्यूरिंग फील्ड पोस्टिंग्स, मर्डर्स, रोबरी, डकैतीज़, ये काफ़ी केसेस किए हैं जो ट्रेडिशनल क्राइम्स हैं। इसके अलावा जिन्होंने जो मेरे दिल के काफ़ी करीब हैं, वो 2-3 इश्यूज़ हैं, वो मैं बताना चाहूँगा, वो बच्चों से रिलेटेड हैं। जब मैं SHO सरस्वती विहार था 2009 में, तो बदायूं में मैं एक टीम को लीड करके ले गया था जिसमें 9 साल के बच्चे को किडनैप किया था रैंसम के लिए। और विद गॉड ग्रेस हमने बदायूं से बच्चे को सकुशल रिकवर किया और सभी कल्प्रिट्स को पकड़ के जब हम थाना पहुंचे वापस, तो पूरा हजूम जो है जनता का हमारे स्वागत के लिए वहाँ खड़ा था। वो जो है अभी उस चीज़ को मैं बातों में या शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर सकता। उसके अलावा रिसेंटली अभी BSA हॉस्पिटल में जो रोनी में है, उसमें 4 महीने के बच्चे को वहाँ से किडनैप कर लिया गया हॉस्पिटल से। तो उस केस पे हमने लगातार 6 दिन काम किया और लगभग 200 CCTVs देखते हुए हमने 6 दिन के बाद बच्चे को सकुशल रिकवर किया और
रिकवरी के साथ साथ सभी कल्प्रिट्स को पकड़ा जो अभी तक जेल में है। एक और केस है, वो भी बच्चों से रिलेटेड है। इसमें साउथ रोनी थाने में हमने चाइल्ड सेलिंग रैकेट को बस्ट किया था, जिसमें 1 महीने का अनवांटेड चाइल्ड था वो, और उसको बेचने आए थे वो, और हमने अपनी इन्फॉर्मेशन पे पूरे गैंग को पकड़ा, जिसमें एक डॉक्टर भी था जंगीरपुरी का। वो भी केस बड़ा चैलेंजिंग रहा हमारे लिए। हमने सभी को पकड़ा, 5 मुलजिमों को, और अभी सभी जेल में हैं। इसके अलावा क्राइम ब्रांच में मैंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में काम करते हुए ऑपरेशन मिलाप की शुरुआत हमारे टाइम में हुई थी, और उस टाइम जब ये शुरू किया गया था ड्राइव खोए हुए बच्चों को पेरेंट्स से मिलाने का, तो लगभग 90 बच्चे इनिशियली हमारे यूनिट ने, AST यूनिट ने पेरेंट्स से मिलवाए थे। तो ये अविस्मरणीय बातें हैं जो मेरे कैरियर में रही हैं, जो आजीवन मेरे साथ रहेंगी। सर काफ़ी अच्छा लगा इन सारे इवेंट्स को जानकर, काफ़ी एफर्ट्स आपने लगाए हैं इसमें। एक पुलिस ऑफिसर 24 घंटे के लिए ड्यूटी बाउंड होता है। मैं जानना चाहता हूं सर, इस लंबे कार्यकाल में 34 साल की नौकरी में किस तरह से आपने अपने परिवार और ड्यूटी के बीच में एक बैलेंस बनाए रखा? पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष रहता है वो सेक्रीफाइस होता है तुम्हारी फैमिली का और बच्चों का। इस विषय में मैं हमेशा लकी रहा हूँ। मेरी पोस्टिंग भी फील्ड की ही रही है, और मेरी धर्मपत्नी धीरज भाटिया और मेरे दोनों बच्चे श्रेया और श्रेष्ठ ने हमेशा अपने आप को संभाला है, मुझे सपोर्ट किया है, अपनी एजुकेशन का ध्यान रखा है। मेरी वाइफ का इसमें बड़ा रोल रहा है, उसने बच्चों की एजुकेशन पे कंसंट्रेट किया, और रिज़ल्ट यही है कि मैं प्रोफेशनली भी सेटिस्फाइड हूँ अब, जबकि मेरे कैरियर की पारी ख़त्म होने वाली है, और फैमिली वाइज भी मेरे दोनों बच्चे बड़े अच्छे सेटल्ड हैं, एंड आई हैव अ हैप्पी फैमिली। तो मुझे ये बैलेंस बनाने में कोई इशू कभी रहा नहीं है, और मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है। सर मैं बात करना चाहूँगा आगे आपसे पुलिस रिफॉर्म्स की। सर काफ़ी समय के साथ सुधार हुआ है, हमारी प्रमोशन फास्ट हुए हैं, हमारी सैलरी अच्छी हुई है। इन सब के बावजूद सर मैं जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आप हमारे सीनियर ऑफिसर्स का ध्यान खींचना चाहें, कि जहाँ पर अभी भी सुधार की गुंजाइश है और आप हमसे साझा करना चाहें? हाँ, 2 इतने लंबे कार्यकाल के बाद मैंने ये अनुभव किया है कि हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग है, जो हम अपने ट्रेनिंग सेंटर्स में देते हैं, हम लॉ पे और पुलिस साइंस पे काफ़ी ध्यान देते हैं, और इसकी क्लासेस वगैरह ली जाती हैं और पढ़ाते हैं हम अपने ट्रेनीज़ को। लेकिन इसके अलावा आज के सिनेरियो में जो मैंने फील किया है कि हमें डिसिप्लिन, कर्तव्यपरायणता और प्रोफेशनलिज्म, ये क्वालिटीज़ भी इनकलकेट करनी चाहिए अपने ट्रेनीज़ में, क्योंकि अब जो यंगर जनरेशन है इसके प्रति उतनी सजग नहीं है जितने हम अपने समय में होते थे। तो एक तो इस एस्पेक्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो पारितोषिक या अवार्ड्स वगैरह सीनियर ऑफिसर्स द्वारा या मिनिस्ट्रीज़ द्वारा दिए जाते हैं, उसमें भी जो फील्ड ऑफिसर्स काम करते हैं, अपने जीवन का मेजर पोर्शन जो है वो फील्ड में लगा देते हैं, उनको भी प्रायोरिटी पे उसके लिए चुना जाना चाहिए। ये मेरा सजेशन है। सीनियर ऑफिसर्स इस पे भी अगर कुछ सोच विचार कर पाएँ तो अच्छा लगेगा। सर जैसे कि आप इसमें रिटायर होने जा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ आफ्टर रिटायरमेंट आपने क्या प्लान्स किया हुआ है? आफ्टर रिटायरमेंट जो कमियां रह गई हैं इस प्रोफेशनल कैरियर को निभाते हुए, अपने मित्रों और प्रियजनों और रिश्तेदारों की जो नाराज़गियां हैं उनसे ना मिलने की, उनके फंक्शंस में ना जाने की, वो नाराज़गियां दूर करेंगे, पीस ऑफ माइंड की तलाश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे मेजर फेस्टिवल्स हैं, दिवाली, दशहरा, होली, इनको खुल के मनाएंगे। अब पुलिस में रहते हुए तो जनता के साथ मनाए हैं हमने, अब कोशिश करेंगी फैमिली के साथ वो जो पुरानी कमी है उसको पूरा करें। प्रोग्राम के अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी, जो यंग जनरेशन दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करने वाली है, उसके लिए आप कोई स्पेसिफिक मैसेज देना चाहें तो? सर बिल्कुल देना चाहूँगा कि वो अनुशासन में रह के
और प्रोफेशनल तरीके से काम करें। और सबसे कीवर्ड जो मैं समझता हूँ, जो मैंने पहले भी कहा है, कि जितने अच्छे से और ह्यूमन एंगल से हम कंप्लेनेंट्स को ट्रीट करेंगे और सुनेंगे। कई बार ऐसे कंप्लेनेंट्स आते हैं जो पुलिस के प्रीव्यू में नहीं आती हैं उनकी प्रॉब्लम, फिर भी उसको सुने, उसको प्रॉपर गाइड करें और जो हमारे कार्य हैं उसमें उनको सोल्यूशन दें। तो मेरा दावा है कि 50% जो पुलिस की कंप्लेंट्स होती हैं वो कम हो जाएंगी अगर हम कंप्लेनेंट्स को पेशेंटली और ह्यूमनली हियर करना शुरू कर दें। यही मेरा सुझाव। सर लास्ट में एज अ फीडबैक क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, ये जो सीरीज़ हमने चलाई है आपकी सर इसके बारे में क्या राय है, क्या फीडबैक देना चाहते हैं सर आप? बहुत अच्छा स्टेप है दिल्ली पुलिस की तरफ से, और ये केवल उस ऑफिसर को जिसको आप बुलाते हैं उसको ही उत्साहित नहीं करता, बल्कि ये हमारी आने वाली दिल्ली पुलिस की फोर्स को जो इस प्रोग्राम को देखती है उनके लिए भी आई ओपनर रहता है और उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस में इन डेप्थ एक्सपीरियंस का भी के सामने भी लाता है कि वो फ्यूचर में अपनी कार्यशैली को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इसमें हमारे काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स जो हैं अच्छे अच्छे टिप्स भी देते हैं। तो यंगर जनरेशन के लिए ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा है और उनको प्रेरित करता है। इसी के साथ आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ आने के लिए, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं आप पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। धन्यवाद। दिल्ली पुलिस ने इस प्रोग्राम को शुरू किया है जो हमें तो मौका देता ही देता है अपने विचार रखने के लिए, और ये प्रोग्राम हमारे आने वाली जनरेशन्स और हमारे यंग ऑफिसर्स को भी काफ़ी प्रेरित करेगा। इसी के साथ मैं तमाम दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।